मान रहीम। बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना। और इसके शायर हैं मुनीर नियाजी। बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों को दहकाए हुए रहना। गजल अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है महबूब से बातें करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका दामन वसी होता गया और आज तकरीबन हर तरह का मौजू इसमें बयान किया जाता है। यही वजह है कि गजल उर्दू अदब की मकबूल तरीन सिन्फ़े सुखन है। मुनीर नियाज़ी की ये गजल और ये शेर जिसके हवाले से अभी हम बात कर रहे हैं, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, इसमें आप अपनी कैफियत का जिक्र कर रहे हैं। ये इनके दिल की कैफियत भी है और इस राह को, इश्क की राह को इख्तियार करने के बाद जो उन्हें दर्द मिला उसका इजहार भी है। इस शेर में शायर मुनीर नियाज़ी इंसानी इस्तराब और जज्बात की शिद्दत की खूबसूरत तस्वीर कशी कर रहे हैं, जहां इंसान अंदरूनी कशमकश और जज्बाती हलचल में मुब्तला होता है। यानी कशमकश और जज्बाती हलचल, यही हमें इस शेर में देखने को मिलेगा। शायर पर बेचैनी और घबराहट की ऐसी कैफियत तारी है जो इन्हें एक जगह करार नहीं लेने देती। बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, और वो मुसलसल इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। आपकी ये हालत इश्क की वजह से हो सकती है। बकौल गालिब, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। कुछ ऐसी ही कैफियत, कुछ ऐसा ही मंजर हमें इस शेर में भी देखने को मिल रहा है कि आप अपने अंदर की के इस्तराब की वजह से बेचैन हैं और घबराए हुए फिर रहे हैं। इन कैफियत का इजहार शोरा के यहाँ मुख्तलिफ अंदाज में मिलता है। किन कैफियत का, जिसका हवाला हम इस शेर में देख रहे हैं। इस शेर में शायर का कहना है कि वह मुसलसल बेचैन और मुस्तरिब है। ये रिवायती अदब में गजल के बुनियादी मौज़ूआत हैं। ये आग, इश्क, हसरत और ज़हनी और दिली कशमकश जिसकी अज़ियत से शायर गुजर रहे हैं, और इस शेर में इसी दर्द का इजहार भी मिलता है। शायर का कहना है कि इनका दिल बेचैन है और इसे सुकून मैसर नहीं, जैसे इनके जज्बात आग बनकर दिल को दहका रहे हों। इनकी कैफियत क्या है कि जैसे इनके जज्बात आग बनकर दिल को दहका रहे हों, जला रहे हों। यही वजह है कि बेचैनी और इस्तराब की अजियत की वजह से, कि बेचैनी और इस्तराब की अजियत की वजह से आप घबराए हुए फिर रहे हैं। ये जो जाहिरी हालत है, इसकी वजह दिल की कैफियत है कि आपको देखने वाला समझ जाता है कि ये मजनू तो आशिक है, क्योंकि उनके दिल में जज्बात आग बनकर दिल को दहका रहे हैं। ये उनका कहना है। यही वजह है कि बेचैनी और इस्तराब की अजियत की वजह से अब घबराए हुए फिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो जाहिरी हालत है, ये इनकी दिल की कैफियत की वजह से है, और देखने वाला भी आपकी हालत को समझ जाता है कि ये मजनू तो आशिक है। बकौल मिर्जा गालिब, वो और वफा दुश्मन मानेंगे ना माना है, सब दिल की शरारत है, आंखों का बहाना है। मुनीर नियाज़ी की इस गजल में हमें अदब की दो रिवायात देखने को मिलेंगी। एक कैफियत जिनसे वो गुजर रहे हैं, उसका जिक्र, उसका हवाला हमें नजर आएगा, और दूसरा अपने महबूब की खूबसूरती का एतराफ। ये जो अगला शेर है, इसमें कुछ ऐसी ही कैफियत है। छलकाए हुए चलना, खुशबू लबे लालैन की, एक बाग साथ अपने महकाए हुए रहना। इस शेर में शायर महबूब के लबों की खुशबू का जिक्र कर रहे हैं। मैंने आपसे बात की कि दो हवाले हमें इस पूरी गजल में नुमाया देखने को मिलेंगे। लबे लालैन यानी गुलाब की तरह सुर्ख और खुशबूदार, जिनकी खुशबू इस कदर ज्यादा हो, शायर का कहना है जिनकी खुशबू इस कदर ज्यादा है जैसे छलक रही हो
कोई खुशबूदार चीज जैसे बह रही हो। शायर यहाँ महबूब के होंठों को इस कदर दिलकश और पुरकशिश करार दे रहे हैं कि इनसे निकलने वाली खुशबू हर तरफ फैल रही है, गोया एक महकता हुआ बाग हो। यही वजह है कि उनका महबूब जब किसी बज़्म में जाता है तो समा उसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाता है, क्योंकि शायर का ये कहना है कि वो एक बाग की तरह महकता हुआ है। बकौल शायर नाज़की इसके लब की क्या कहिए पंखड़ी एक गुलाब की सी है। शायर मजीद अपने महबूब की तारीफ में लिखते हैं कि इनके महबूब की मौजूदगी ऐसी है जैसे महकता हुआ बाग हो जो हर तरफ खुशबू बिखेर रहा हो। इनका कहना है कि आपका महबूब जहां जाता है वहां की फिजा महकने लगती है। अब क्यों महकने लगती है? गोया वो खुद एक चलता फिरता बाग हो जो अपनी महक से और दिलकशी से माहौल को मुअत्तर कर देता हो। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये शेर महबूब की दिलकशी, खूबसूरती और इसकी मौजूदगी के असर और सहर को बयान कर रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खूबसूरती और इसकी मौजूदगी के असर और सहर को बयान कर रहा है, जादू को बयान कर रहा है कि वो जिस तरफ जाता है वहां बहार का समा बन जाता है और हर तरफ खुशबू फैल जाती है। शायद यही वजह थी कि शायर भी इस राह पर चल पड़े, क्योंकि वो जहां जाता है वहां पर एक ऐसा असर उसकी मौजूदगी से और ऐसी कैफियत सहर जैसी, जादू जैसी तारी हो जाती है कि बहार का समा बन जाता है और हर तरफ खुशबू फैल जाती है। कौल मिर्जा गालिब जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना बन गया रकीब आखिर था जो रास्ता अपना। ज़ेरे बहस शेर में शायर मुनीर न्याज़ी अपने महबूब के हुस्न और खुशबू के सहर का जिक्र कर रहे हैं कि इनका महबूब जहां जाता है, जिस जगह से इसका गुजर होता है, वो जगह भी महकने लगती है। यहाँ आपने महबूब के हुस्न को बहुत मुनफरिद अंदाज में बयान किया है। मौजू तो ये वही है जो हमें अदब की रिवायत में देखने को मिलता है, लेकिन आपका अंदाज़े बयान बहुत मुनफरिद है और इसमें एक पहलू ये नुमाया है कि आपके महबूब की मौजूदगी एक सहर और जादू की तासीर रखती है और पूरा माहौल महक जाता है। वो खुद एक चलता फिरता बाग हो जैसे। इस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए, पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना। इस शेर में शायर का कहना है कि इनका महबूब इस कदर हसीन है, पहली नजर में आप उसके हुस्न के सहर में गिरफ्तार हो गए थे। यहाँ हुस्न और इश्क मद्दे मुकाबिल हैं। शायर को हुस्न पर फिदा होने का एहसास महसूस होते ही हुस्न को ये अंदाज देखने को मिला, यानी उनके महबूब का ये अंदाज देखने को मिला कि वो इजहार में मखसूस एहतियात बरतने लगा। यहाँ शायर हुस्न की शर्मो हया को बयान कर रहे हैं, यानी उनके महबूब की जो शर्मो हया है वो उसका जिक्र, उसका हवाला बयान कर रहे हैं कि जब इश्क की नज़र हुस्न पर पड़ी तो हुस्न शर्म की वजह से पर्दे में छुप जाता है। गोया हुस्न अपनी खुद पसंदी और गुरूर के बावजूद जब इश्क की पुरखुलूस निगाह से रूबरू होता है तो वो शर्मा कर खुद को छुपाने की कोशिश करने लगता है। कि यानी उनके महबूब में खुद पसंदी और गुरूर तो है, लेकिन उनकी पुरखुलूस नजर जब उस पर पड़ी तो वो शर्मा कर खुद को छुपाने की कोशिश करने लगा। ये सूरत हाल आप इस शेर में बयान कर रहा है। शायर का कहना है कि मारकाए इश्क में हुस्न पर्दे को अपनी ढाल बना रहा है, गोया उनका महबूब पर्दे को अपनी ढाल बना रहा हो, शायर की नज़र से बचने के लिए या अपनी शर्म का उनका जो अंदाज है उसको वो बयान कर रहे हैं। बकौल शायर खुद हुस्न शबाब उनका क्या कम है रकीब अपना, जब देखिए अब वो है आईना है शाना अपना।
यहाँ हुस्न और इश्क का ताल्लुक है। हुस्न की शर्मो हया और इश्क की ताकत दोनों मद्दे मुकाबिल हैं। हुस्न महबूब अपनी फितरी हया के वजह से खुद को छुपाने की कोशिश करता है, यानी हुस्न अपनी फितरी हया की वजह से खुद को छुपाने की कोशिश करता है। शायर इसे इश्क का दस्तूर करार देते हैं कि ये तो इस राह का दस्तूर है, रिवायत है। पर्दे में छुप जाना, शर्माए हुए रहना हुस्न रखने वालों की रिवायत है। यहाँ एक ख्याल ये भी सामने आता है कि शायर का महबूब बेहद हसीन है, यानी हमें अब तीन बातें जो हैं समझ आई कि एक तो वो खूबसूरत बहुत है, अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, और एक शायर और वो जब मद्दे मुकाबिल आए तो वो खुद को छुपाने लगा। ये तो इश्क की रिवायत है, हुस्न रखने वालों का दस्तूर है। शायर का ये ख्याल है, ये तसव्वुर हमें देखने को मिला। और तीसरा जो हमें इसमें तसव्वुर और ख्याल देखने को मिलता है कि वो जो उनका महबूब है वो उनकी शर्मो हया का भी वो बयान कर रहे हैं कि किस तरह से वो खुद को छुपाता है। तो तीन तरह के ख्याल हमें देखने को मिल सकते हैं या इस तशरीह में हमने लिखे। बकौल मिर्जा गालिब, जिक्र उस परी वश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर था जो रास्ता अपना। एक शाम सी रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रखना। अब ये वाला जो शेर है, यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि आप अपने महबूब के हुस्न का जिक्र कर रहे हैं, और वो किस हवाले से कर रहे हैं? उनकी आंखों के हवाले से कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? बुनियादी तौर पर कि वो चांद से ज्यादा चमकदार हैं, और काजल जो है वो शाम की तरह गहरा और स्याह है, और वो उसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा देता है। अब किस तरह हम तशरीह करेंगे उसकी तरफ चलते हैं। ये गज़ल बुनियादी तौर पर महबूब के हुस्न और दिलकशी के बयान पर लिखी गई, यानी हमें आप शुरू से देखो तो कुछ ऐसे ही तसव्वुर हमें नज़र आ रहे हैं, और दूसरी जो है वो कैफियत हैं जो शायर की हैं, वो उस हवाले से हमें कुछ अशार मिल रहे हैं। इस शेर में शायर मुनीर नियाज़ी महबूब की आंखों की दिलकशी और सहर अंगेजी पर लिखते हैं कि इनके महबूब की आंखों में काजल उनके हुस्न को और दिलकशी को मजीद बढ़ा देता है। आप महबूब की आंखों के काजल को शाम से तशबीह देते हैं, गहरा और स्याह, जैसे शाम का वक्त गहरी स्याही और पुरसुकून असर रखता है। जैसे शाम का वक्त गहरी स्याही और पुरसुकून असर रखता है, यही तासीर काजल की भी होती है उनकी आंखों में जाकर। उनके महबूब की आंखों में काजल की स्याही में वही गहराई और सहर पैदा कर देता है। महबूब के हुस्न का जिक्र शोरा के यहाँ आम मौजू है। यहाँ आप अपने महबूब की आंखों के हुस्न को बहुत मुनफरिद अंदाज में बयान कर रहे हैं। काजल के करिश्मे, काजल के करिश्मे का मतलब है कि काजल का जादू आंखों को मजीद दिलकश और पुरकशिश बना देता है, जैसे शाम की गहरी और स्याही छा गई हो। यानी फिर उनकी आंखों को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे शाम की गहरी स्याही छा गई है। जब वो काजल का असर ऐसा होता है। आप अपने महबूब की आंखों में मौजूद चमक को चांद से तशबीह दे रहे हैं। अभी पहले हमने इस हवाले से देखा कि काजल शाम की तरह गहरे और स्याही की तरह का सहर पैदा कर देता है उनकी आंखों में, और अब हम ये देखेंगे इस हवाले से कि उनके महबूब की आंखों में मौजूद चमक को वो चांद से तशबीह दे रहे हैं। काजल की स्याही शाम की गहराई की तरह और आंखों की चमक चांद की मानिंद रोशन है। यहाँ शायर का कहना है कि महबूब की आंखों में एक चांद सा हुस्न और चमक है जो काजल के गहरे रंग के बावजूद नुमायां और दिलकश है। ये शायर का अपने महबूब के हुस्न को बयान करने का मुनफरिद अंदाज है
جو ہمیں دیکھنے کو ملا۔ بقول میر تقی میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ عادت سی بنا لی ہے تم نے تو میر اپنی، جس شہر میں رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ اس راہ کو اختیار کرنے والوں کا یہ عام رویہ ہے، اور اسی کیفیت کے حوالے سے شاعر منیر نیازی یہاں پر لکھ رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنی کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کے رویے میں بے چینی اور اکتاہٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شہر یا جگہ پر انہیں سکون میسر نہیں۔ یہ بے چینی جذبات کی شدت سے بھی ممکن ہے، جس کی تصویر کشی آپ منفرد انداز میں کر رہے ہیں۔ بقول غالب دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ شاعر پر بے چینی اور گھبراہٹ کی ایسی کیفیت طاری ہے جو انہیں کسی ایک جگہ بھی قرار لینے نہیں دیتی۔ عادت سی بنا لی ہے تم نے تو میر، جس شہر میں رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ اور وہ مسلسل ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں۔ منیر نیازی نے اپنے اندر کے اضطراب اور بے چینی کی طرف اشارہ کیا ہے، جو اضطراب اور بے چینی انہیں اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد ملی۔ یہ کیفیت بدسکونی ان کے دل کی ہے، جو ان کو عشق کی راہ کو اختیار کرنے کے بعد ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر شہر در بدر بھٹکنے کے باوجود بھی انہیں سکون میسر نہیں ہے، اور یوں بے چین رہنا، درد میں پھرنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ بن گیا ہے۔ انہیں سکون صرف اپنے محبوب کے در سے، نظر سے مل سکتا ہے، لیکن افسوس وہی ان کا نصیب نہیں ہے، کہ یعنی انہیں محبوب کا در نصیب نہیں ہے، انہیں محبوب کی نظر کرم نصیب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں، کیونکہ یہ اپنی کیفیات میں سچے ہیں، جذبات میں سچے ہیں، انہیں کہیں سکون نہیں مل رہا اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں بے چین مضطرب، لیکن انہیں سکون حاصل نہیں ہو رہا، پر انہیں وہ در بھی میسر نہیں جہاں پر انہیں سکون ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں انہیں کہیں پناہ اور سکون نہیں مل رہا۔ ان کی یہ حالت دل کی کیفیات کی وجہ سے ہے، یعنی ان کی اندرونی کیفیت ہے، جس کا اظہار آپ اس شعر میں کر رہے ہیں۔ مزید آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ حالت تو اب مستقل ان کی زندگی کا حصہ بن کر رہ گیا ہے۔ یہ عشق کی راہ میں ان کی سچائی کی طرف ایک اشارہ بھی ہے، یعنی اب وہ خود اس شعر میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ مستقل ان کی زندگی کا حصہ بن کر رہ گیا ہے۔ یہ حالت، یہ عشق کی راہ میں ان کی سچائی کی طرف ایک اشارہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات میں اس قدر سچے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی فنا کر دی۔ عشق کے درد کو دل میں سجائے آپ در بدر بے چین پھرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو سکون میسر نہیں۔ اس درد کا، انہی کیفیات کا اظہار آپ نے اپنے اس شعر میں کیا ہے۔ اور بچوں، اس کے ساتھ یہ غزل بھی مکمل ہوئی۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ 1 کے جو سبسکرائبر ہیں وہ ٹارگٹ بھی اچیو ہو، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ بچے اس کوشش سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے۔ اللہ حافظ۔